नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है महाकवि भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं इसके गद्य भाग का सरल अनुवाद। मैं डॉक्टर सलिल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। महाकवि भास प्रणीतम मध्यम व्यायोग। इस नाटक में एक ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस घेर लेता है। तब अपने परिवार को बचाने हेतु उस ब्राह्मण का मंझला पुत्र उस राक्षस के साथ खुशी खुशी जाना चाहता है। तब मध्यम पांडव भीम द्वारा उस राक्षस से उस ब्राह्मण परिवार का उद्धार किया गया है। मध्यम व्यायोग BA तृतीय सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित संस्कृत नाटक। महाकवि भास प्रणीतम मध्यम व्यायोग का हम आज 5वां भाग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 4 भाग कर चुके हैं। भीमसेन भो कौन खलु तस्मिन् वनांतरे मम व्यायाम विघ्नम उपाध्याय मध्यम इति माम शब्दायपि भवतु पश्यामि तावत् परिक्रम्य अवलोक्य अहो दर्शनीय अयम पुरुष अयम ही। भो मीन अरे, अरे ये कौन है? ये तस्मिन् वनांतरे, इस वन के बीच में मेरे व्यायाम में रुकावट डालता हुआ, व्यायाम विघ्नम उपाध्याय, मेरे व्यायाम में रुकावट डालता हुआ मध्यम कहकर मुझे पुकार रहा है। माम शब्दाप्यपि मीन मुझे पुकार रहा है। भवतु पश्यामि, अच्छा देखता हूँ। अच्छा तावत माने तो, अच्छा तो देखता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य, चारों ओर घूमकर और देखकर, अवलोक्य मीन देखकर। अहो दर्शनीय अयम पुरुष है, अरे ये पुरुष तो देखने योग्य है। यह अयम ही, यह तो निश्चय रूप से सिंह आस्य सिंह दृष्ट मधु निब नैन स्निग्ध गंभीर कंठ बभ्रू भ्रू शेन नासो द्रिरद पति हनु दीप्त विश्लिष्ट केश व्यूढ़ घोड़ा ब्रज मध्यो गरज वृषभ गति लंब पीन अंश बाहु सुव्यक्तम राक्षस जिजय विपुल बल युत लोक विरस्य पुत्र। पदछेद है सिंह आस्य सिंह दृष्ट मधु निब नैन स्निग्ध गंभीर कंठ बभ्रू भ्रू शेन नास द्रिरद पति हनु दीप्त विश्लिष्ट केश व्यूढ़ उरा ब्रज मध्य गज वृषभ गति लंब पीन अंश बाहु सुव्यक्तम राक्षसी जय विपुल बल युत लोक विरस्य पुत्र। अन्वय सिंह आस्य सिंह दष्ट मधु निब नैन स्निग्ध गंभीर कंठ बरबरू भू शेन नास द्रिरद पति हनु दीप्त विश्लिष्ट केश व्यूढ़ उड़ा ब्रज मध्य गज वृषभ गति लंब पीन अंश बाहु सुव्यक्त लोक विरस्य राक्षसी जय विपुल बल युत अयम पुत्र। सिंह आस्य अर्थात शेर के जैसे मुख वाला, सिंह आस्य मीन शेर के जैसे मुख वाला। सिंह दृष्ट शेर के दांतों जैसे दांतों वाला या शेर की दाढ़ों जैसे दाढ़ों वाला। मधु निब नैन तथा मधु निब नैन शराब पीने से नशीली हुई आंखों वाला। मधु निब नैन शराब पीने से मधु निब हुई अर्थात नशीली हुई आंखों की तरह आंखों वाला। स्निग्ध गंभीर कंठ कोमल और गंभीर गले वाला या धवनी वाला। स्निग्ध माने कोमल, गंभीर मीन गंभीर, कोमल और गंभीर धवनी वाला। बरबरू भ्रू तथा भूरी भौं वाला। भ्रू मतलब बबरू मतलब जो होता है भूरी, भ्रू माने भौं वाला, भौएं, भूरी भौं वाला। तथा शेन नास बाज की तरह नाक वाला। शेन नास मतलब इसकी जो नाक जो है बाज की नाक की तरह इसकी नाक है। फिर है द्रिरद पति हनु,
हाथी की ठोडी की तरह, हाथियों का जो राजा है द्रिरथपति, हाथियों का राजा अर्थात गजराज की ठोडी की तरह इसकी ठोडी है, दीप्त विशिष्ट केश है तथा चमकते हुए, दीप्त माने चमकते हुए और विश्लिष्ट माने बिखरे हुए चमकीले और बिखरे हुए बालों वाला, व्यूढ़ उरा विशाल छाती वाला, व्यूढ़ मतलब कसी हुई या विशाल छाती वाला, तथा ब्रज मध्य तथा ब्रज जैसी कठोर कमर वाला, गज वृषभ गति हाथी और बैल की तरह गति वाला, गज में हाथी, वृषभ माने बैल, हाथी और बैल की तरह चाल वाला, लंब पींस अंश बाहु लंबी और स्थूल, लंबी और स्थूल, पीन मतलब स्थूल या मजबूत, कंधों से युक्त बाजुओं वाला, अंश होता है कंधे, बाहु मतलब बाजुओं वाला। यह सुव्यक्त, ये स्पष्ट रूप से ही किसी लोक विदस्य, लोक मतलब किसी प्रसिद्ध वीर का और राक्षसी है और किसी राक्षसी से पैदा हुआ, यह विपुल बल युक्त है, ये विशेष बल युक्त अर्थात बलशाली पुत्र है। एक बार और देखेंगे, सिंहास्य शेर की तरह मुख वाला, शेर की दाढ़ों की तरह दाढ़ों वाला, तथा शराब पीने के कारण नशीली हुई आंखों वाला, कोमल और गंभीर गले वाला, तथा भौएं बबरू भू तथा भूरी भौं वाला, बाज की तरह नाक वाला, तथा द्रिरथपति हनु तथा गजराज की ठोडी की तरह ठोडी वाला, तथा चमकीले और बिखरे हुए बालों वाला, विशाल छाती वाला, तथा ब्रज की तरह कठोर कमर वाला, तथा हाथी तथा बैल की तरह गति वाला, तथा लंबे और मजबूत या स्थूल कंधों से युक्त बाजुओं वाला, तथा स्पष्ट ही है यह लोक प्रसिद्ध किसी वीर का तथा किसी राक्षसी से पैदा हुआ, ये विशेष बलशाली ये कोई पुत्र है। एक बार शब्दार्थ पर आएंगे, भो मीन अरे कैन कौन न खलु, निश्चय रूप से ये कौन है, ये तस्विन वनांतरे इस वन के बीच, मम व्यायाम विघ्नम मेरे व्यायाम में रुकावट उत्पादन में डालता हुआ, मध्यम इति माम मध्यम अर्थात मंजिला इस नाम से शब्दार्थी मीन पुकार रहा है, भक्तु पश्यामः तावत अच्छा तो देखते हैं, परिक्रम्यावलोक्य घूमकर और देखकर, अहो दर्शनीय मतलब ये देखने योग्य है, अयम पुरुष है यह पुरुष है, अयम ही निश्चय रूप से यह है। सिंहास्य शेर के मुख जैसे मुख वाला, सिंह दृष्ट शेर की दाढ़ों जैसे दाढ़ों वाला या शेर के दांतों जैसे दांतों वाला, मधु निब नैन शराब पीने से नशीली हुई आंखों की तरह आंखों वाला, स्निग्ध गंभीर कंठ है, कोमल और गंभीर धवनी वाला, बबरू भूरी भौं वाला, शेन नास है बाज की तरह नाक की तरह नाक वाला, द्रिरथ पति हनु गजराज की ठोडी की तरह ठोडी वाला, हनु ठोडी को कहते हैं, दीप्त विश्लिष्ट केश है, चमकीले विश्लिष्ट माने बिखरे हुए बालों वाला, व्यूढ़ उड़ा विशाल छाती वाला, ब्रज मध्य ब्रज जैसी कठोर कमर वाला, गज वृषभ गति हाथी और बैल जैसी चाल वाला, लंब पीन अंश बाहु लंबी और स्थूल मजबूत कंधों से युक्त बाजुओं वाला, सुव्यक्त स्पष्ट ही है, लोक विदस्य जगत प्रसिद्ध किसी वीर का, राक्षसी से उत्पन्न, विपुल बलयुक्त है, अत्यंत बलशाली, अयम पुत्र है यह पुत्र है। एक बार हिंदी और देखेंगे, अरे इस वन में कौन है ये मेरे व्यायाम में रुकावट डालकर मध्यम कहकर मुझे पुकार रहा है, अच्छा देखते हैं, चारों ओर घूमकर देखकर बड़ी हैरानी के साथ यह व्यक्ति तो देखने योग्य है, शेर के मुख जैसे मुख वाला, शेर की दाढ़ों जैसी दाढ़ों वाला, शराब पीने से नशीली हुई आंखों की तरह आंखों वाला, कोमल और गंभीर धवनी वाला, भूरी भौं वाला, बाज की नाक की तरह नाक वाला, गजराज की ठोडी की तरह ठोडी वाला, चमकीले और बिखरे हुए बालों वाला, विशाल छाती वाला, ब्रज जैसी कठोर कमर वाला, हाथी और बैल जैसी चाल वाला, लंबी और स्थूल अर्थात मजबूत कंधों से युक्त बाजुओं वाला, स्पष्ट ही है यह जगत प्रसिद्ध किसी वीर का और किसी राक्षसी से उत्पन्न अत्यंत बलशाली पुत्र है।
प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक भीमसेन के द्वारा घटोत्कच की आकृति को देखकर कहा गया है। व्याख्या है, हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है कि यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते थे, किंतु घटोत्कच ने ब्राह्मण का बूढ़ा शरीर और ब्राह्मणी का स्त्री शरीर स्वीकार नहीं किया। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र, मध्यम पुत्र और छोटा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु केशवदास ब्राह्मण अपने बड़े बेटे और ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे को उस राक्षस को सौंपना नहीं चाहते। तब मध्यम अर्थात मंझला पुत्र खुशी खुशी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करने हेतु उस राक्षस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पूर्व वह मध्यम ब्राह्मण पुत्र उस वन में स्थित सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है। वहां से उसे आने में कुछ देरी हो जाती है, तो घटोत्कच अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में यह आवाज पहुंचती है। उस आवाज को सुनकर भीम सोचता है कि कोई उसे ऊंची आवाज में पुकार रहा है और वह वहां पहुंच जाता है जहां से आवाज आ रही थी। वहां वह घटोत्कच को देखकर बहुत अचंभित होता है। उसे देखते ही वह अपने मन में सोचता है, इस व्यक्ति का शेर के मुख जैसा मुख है, इसकी दाढ़ों जैसी शेर की दाढ़ों जैसी इसकी दाढ़ें हैं। शराब पीने से जिस प्रकार नशीली आंखें हो जाती है, उन आंखों की तरह ही इसकी आंखें हैं। इसकी कोमल और गंभीर धवनी है, इसकी भूरे रंग की भौहें हैं। बाज की नाक की तरह इसकी नाक है, गजराज की ठोडी की तरह इसकी ठोडी है। चमकीले और बिखरे हुए इसके बाल हैं, इसकी विशाल छाती है, ब्रज जैसी कठोर इसकी कमर है, हाथी और बैल जैसी इसकी चाल है, लंबी और स्थूल अर्थात मजबूत कंधों से युक्त इसकी बाजुएं हैं। यह बात स्पष्ट ही है कि जगत प्रसिद्ध किसी वीर और किसी राक्षसी से उत्पन्न अत्यंत बलशाली पुत्र है। तत्पश्चात घटोत्कच कहता है, चिरायते खलु ब्राह्मण बटु अतिक्रांति मातु आहार काल किम इदानीम करिष्ये भवतु उच्चे आहव्याम करिष्ये भोव मध्यम शीघ्रम आगच्छ। ये ब्राह्मण तपस्वी तो बहुत देर लगा रहा है। अतिक्रांति मातु आहार काल है, मेरे माता के भोजन का समय तो बीता जा रहा है। किम इदानीम करिष्ये, अब मुझे क्या करना चाहिए। भक्तुम, तो मैं ऊंची आवाज लगाता हूं, अरे मध्यम जल्दी आ जाओ। चिरायते देर लगा रहा है, खरु ब्राह्मण बटु निश्चय रूप से, अतिक्रांति बीता जा रहा है, मातु आहार काल है माता के भोजन के समय, किम इदानीम करिष्ये अब क्या किया जाना चाहिए। भक्तुम, अच्छा, उच्चे आहवम करिष्ये जोर से पुकारता हूँ, भो मध्यम अरे मध्यम शीघ्रम आगच्छ जल्दी आ जाओ। ये ब्राह्मण तो बालक तो देर लगा रहा है, मेरी माता के भोजन का समय बीता जा रहा है, मुझे निश्चय से क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं ऊंचे स्वर में इसे पुकारता हूँ, अरे मध्यम जल्दी आओ। भीमसेन तभी आ जाता है और कहता है, भो प्राप्त अस्मि, अरे मैं उपस्थित हूँ। भो मतलब अरे प्राप्त अस्मि, मैं उपस्थित हूँ, अरे मैं आ गया हूँ अथवा उपस्थित हूँ। घटोत्कच कहता है उसको देखकर, न खलु अयम ब्राह्मण बटु अहो दर्शनीय अयम पुरुष यह ईश, अरे ये निश्चय रूप से ब्राह्मण तपस्वी तो नहीं है, किंतु अहो दर्शनीय पुरुष, ये पुरुष तो देखने योग्य है। घटोत्कच सामने जो भीम को देखता है ना, तो उसको देख कर कहता है ये पुरुष तो देखने योग्य है। यह ईश
क्योंकि जो यह है सिंह आकृति कनक ताल समान बाहु मध्य तनु गरुड़ पक्ष विलिप्त पक्ष विष्णु भवेत विकसित अम्बुज पत्र नेत्रो नेत्रे मम आहर्ति बंधु इव आगतो अयम। इसका पदच्छेद है सिंह आकृति कनक ताल समान बाहु मध्य तनु गरुड़ पक्ष विलिप्त पक्ष विष्णु भवेत विकसित अम्बुजय पत्र नेत्र नेत्रे मम आहर्ति बंधु इम आगत अयम। अन्वय है सिंह आकृति कनक ताल समान बाहु मध्य तनु गरुड़ पक्ष विलिप्त पक्ष विकसित अम्बुज पत्र नेत्र विष्णु भवेत अयम आगत बंधु इव मम नेत्रे आहर्ति। जो घटोत्कच जो है वो भीम को जो सामने जो भीम को पाता है उसको देखकर कहता है सिंह आकृति, यह शेर के समान इसकी आकृति, सिंह आकृति शेर के समान इसकी आकृति है। कनक ताल समान वायु सोने से निर्मित, कनक माने सोने, सोने से निर्मित ताल समान ताड़ के वृक्ष के समान इसकी बाजुएं हैं, बाहु मतलब इसकी भुजाएं हैं, सोने से निर्मित ताड़ वृक्ष के समान इसकी भुजाएं हैं। मध्य तनु इसकी पतली कमर है तथा गरुड़ पक्ष विलिप्त पक्ष है, गरुड़ के पंखों के समान, पक्ष माने पंखे जो होते पंख, गरुड़ के पंखों के समान चिकने पार्श्व भाव वाला है। इसका जो पार्श्व भाव जो है वो चिकने पार्श्व भाव वाला है तथा विकसित अम्बुज पत्र नेत्र खिले हुए कमल के समान, खिले हुए कमल या कमल के पत्ते के समान इसकी विशाल आंखें, इसकी आंखें जो हैं बड़ी बड़ी आंखें, जैसे कमल के पत्ते, जैसे कमल का पत्ता बड़ा होता है, जैसे कमल के पत्ते के समान इसकी विशाल आंखें हैं। विष्णु वे, कहीं ये भगवान विष्णु तो नहीं, विष्णु भवेत क्या कहीं ये भगवान विष्णु तो नहीं। अयम आगत है, यह आया हुआ मुझे इस प्रकार मेरी आंखों को आकृष्ट कर रहा है। बंधु इमम, ऐसा लग रहा है ये मेरा कोई भाई बंधु ही है, मेरा कोई जैसे कोई रिश्तेदार ही, मेरा कोई संबंधी ही है। सिंह आकृति शेर के समान आकृति वाला, सोने से निर्मित ताल के वृक्ष के समान भुजाओं वाला, मध्य तनु पतली कमर वाला, गरुड़ के पंखों के समान चिकने पार्श्व भाव वाला, खिले हुए कमल दल अर्थात कमल के सदृश आंखों वाला, कहीं यह विष्णु भवेत, कहीं यह भगवान विष्णु तो नहीं है। अयम आगत है, यह आया हुआ मुझे मेरी आंखों को उस प्रकार आकृष्ट कर रहा है जैसे मम बंधु, जैसे मेरा कोई सगा संबंधी हो। शब्दार्थ नैमि नहीं खलु निश्चय रूप से अयम यह ब्राह्मण बटु ब्राह्मण तपस्वी अहो अरे दर्शन देखने योग्य है। अयम पुरुष यह पुरुष, यह ईश है जो यह सिंह आकृति शेर के समान आकृति वाला, कनक ताल समान बाहु सोने से निर्मित ताल वृक्ष के समान भुजाओं वाला, मध्य तनु पतली कमर वाला, गरुड़ पक्ष विलिप्त पक्ष, गरुड़ के पंखों के समान चीकने पार्श्व भाव वाला, विकसित अम्बुज पत्र नेत्र, खिले हुए कमल दल अर्थात के सदृश बड़ी आंखों वाला, विष्णु भवेत, विष्णु होना चाहिए अर्थात विष्णु हो सकता है। अयम आगत है, यह आया हुआ बंधु संबंधी की तरह मम नेत्रे मेरी आंखों को आहर्ति आकृष्ट कर रहा है। घटोत्कच कहता है ये ब्राह्मण कुमार तो नहीं है, अरे यह पुरुष देखने योग्य है जो यह शेर के समान आकृति वाला, सोने से निर्मित ताड़ वृक्ष के समान भुजाओं वाला, पतली कमर वाला, गरुड़ के पंखों के समान चिकने पार्श्व भाव वाला, खिले हुए कमल दल अर्थात कमल के पत्ते से आंखों वाला, यह कहीं भगवान विष्णु तो नहीं। ये आया हुआ मेरी आंखों को वैसे ही आकृष्ट कर रहा है जैसे मेरा कोई संबंधी हो। इसका प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से लिया गया है। यह श्लोक घटोत्कच के द्वारा भीम की आकृति को देखकर कहा गया। व्याख्या है केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है।
तब अपने माता पिता, बड़े भाई और छोटे भाई के प्राणों को बचाने की खातिर मध्यम अर्थात मंझला पुत्र खुशी खुशी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करने हेतु उस राक्षस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पूर्व वह मध्यम ब्राह्मण पुत्र उस वन में स्थित सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है। वहां से उसे आने में कुछ देरी हो जाती है तो घटोत्कच अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारने लगता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में ये आवाज पहुंचती है। उस आवाज को सुनकर भीम सोचता है कि कोई उसे ऊंची आवाज में पुकार रहा है और वह वहां पहुंच जाता है जहां से आवाज आ रही थी। वहां घटोत्कच भीम को देखकर बहुत अचंभित होता है और उसे देखते ही वह अपने मन में सोचता है कि इस व्यक्ति की शेर के समान आकृति है, इसकी भुजाएं सोने से निर्मित ताड़ वृक्ष के समान प्रतीत हो रही हैं, इसकी पतली कमर है, इसका पार्श्व भाग गरुड़ के पंखों के समान चिकना प्रतीत हो रहा है, इसकी आंखें खिले हुए कमल दल अर्थात कमल के पत्ते के सदृश दिखाई दे रही हैं। इसको देखकर मुझे लगता है कहीं यह व्यक्ति भगवान विष्णु तो नहीं है और इस वन में ये आया हुआ व्यक्ति मेरी आंखों को वैसे ही आकृष्ट कर रहा है जैसे मेरा कोई सगा संबंधी हो। विशेष वास्तव में वह व्यक्ति भीम घटोत्कच का पिता था, किंतु घटोत्कच ने अपने पिता को पहले कभी देखा नहीं था, केवल अपनी मां हिडिंबा से अपने पिता का नाम एवं उनके पराक्रम के किस्से सुन रखे। घटोत्कच भो मध्यम त्वाम खलु अहिम शब्दाप्यामि, अरे मध्यम मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। भीमसेन कहता है ततः खलु अहिम प्राप्त है, तो मैं उपस्थित हूं। घटोत्कच कहता है किम भवान अपि मध्यम, क्या आप भी मध्यम हैं। शब्दार्थ भो मध्यम अरे मध्यम, त्वाम तुम्हें, खलु निश्चय रूप से, अहिम मध्य मैं, शब्दाप्यामि माने पुकार रहा हूं, अतः इसलिए, खलु निश्चय रूप से, अहिम प्राप्त है मैं उपस्थित हूं या आ गया हूं। किम क्या, भवान अपि आप भी मध्यम माने मध्यम हो। एक बार और देखेंगे, अरे मध्यम निश्चय रूप से मैं तो तुम्हें पुकार रहा हूं। भीमसेन कहता है इसलिए मैं निश्चय रूप से मैं आ गया हूं। घटोत्कच कहता है क्या आप भी मध्यम हैं। भीमसेन कहता है न तावत अपरः, कोई दूसरा है ही नहीं, न तावत अपरः कोई दूसरा है ही नहीं। मध्यम अहिम अबध्या नाम उत्सिका नाम च मध्यम, मध्यमपि शितो भद्र भ्राति नाम च मध्यम। पदच्छेद मध्यम अहिम अबध्या नाम उत्सिका नाम च मध्यम, मध्यमपि शितो भद्र भ्राति नाम च मध्यम। अन्वय भद्र अहम अबध्य नाम मध्यम, उत्सिका नाम च मध्यम, अहम शितो मध्यम भ्राति नाम च मध्यम। अरे भाई मैं अबद्ध, जो लोग यहाँ इस धरती पर अबद्ध हैं मैं उनमें मध्यम हूँ, अर्थात जिनको मारा नहीं जा सकता मैं उनमें मध्यम हूँ। उत्सिका नाम च मध्यम, जो स्वाभिमानी लोग हैं उनमें मैं मध्यम हूँ। अहम शितो मध्यम, इस धरती पर मैं ही मध्यम हूं। भ्राति नाम च मध्यम है, तो अपने भाइयों में मैं ही मध्यम हूं। अरे सज्जन, भद्र माने अरे सज्जन, अबद्धियों में अर्थात जिनको मारा नहीं जा सकता उनमें मैं मध्यम हूं। उसका नाम च मध्यम है, स्वाभिमानियों में मैं ही मध्यम हूं, तथा शितो मध्यम, इस धरती पर मैं ही मध्यम हूं। भ्राति नाम च मध्यम है, इस अपने भाइयों में मैं ही मध्यम हूं। न शब्दार्थ है न तावत अपरः, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। भद्र हे सज्जन, अहम मैं, अबध्य नाम मध्यम, अबद्धियों का मध्यम अर्थात जिनको नहीं मारा जा सकता उनमें से मैं मध्यम हूं। चामीन और उसका नाम जब मध्यम, स्वाभिमानियों में मैं ही मध्यम, अहम शितो मध्यम, धरती पर मैं ही मध्यम, भ्राति नाम अपनी मध्यम है, भाइयों का मैं ही मध्यम। भीमसेन कहता है मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अरे सज्जन, अबद्धियों में अर्थात जिनको मारा नहीं जा सकता उनमें से मैं मध्यम हूँ, और स्वाभिमानियों में मैं ही मध्यम हूँ। पृथ्वी पर मैं ही मंजिला हूँ अर्थात मैं ही मध्यम हूँ, अपने भाइयों में मैं ही मंजिला हूँ।
प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से लिया गया है। यह श्लोक भीम के द्वारा घटोत्कच को कहा गया है। व्याख्या है, केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था तो घटोत्कच उस ब्राह्मण परिवार को घेर लेता है। तब अपने माता पिता, बड़े भाई और छोटे भाई के प्राणों को बचाने की खातिर मध्यम अर्थात मंजला पुत्र खुशी खुशी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करने हेतु उस राक्षस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पूर्व वह मध्यम ब्राह्मण पुत्र उस वन में स्थित एक सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है। वहां से उसे आने में कुछ देरी हो जाती है तो घटोत्कच उसे अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारने लगता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में यह आवाज पहुंचती है। उस आवाज को सुनकर भीम सोचता है कि कोई उसे ऊंची आवाज में पुकार रहा है और वह वहां पहुंच जाता है। वहां भीम आकर घटोत्कच से पूछता है कि उसे क्यों पुकारा जा रहा है। तो यह सुनकर घटोत्कच भीम को कहता है, क्या आप भी मध्यम हो? यह सुनकर भीम मुस्कुराते उसे कहता है कि अरे सज्जन, अबद्धियों में अर्थात जिनको मारा नहीं जा सकता अर्थात 5 पांडवों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव में से मैं ही मध्यम हूँ। और स्वाभिमानियों में अर्थात अपनी वीरता पर जिन्हें अभिमान है उनमें मैं ही मध्यम हूँ। पृथ्वी पर रहने के कारण अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में से मैं ही मध्यम लोकवासी हूँ और अपने भाइयों में भी मैं ही मध्यम हूँ। घटोत्कच कहता है भवितव्यम हो सकते हैं, भवितव्यम हो सकते हैं या हो सकता है। भीम कहते हैं अपि च और भी मध्यम पंचभूतानां पार्थिवानां च मध्यमे भवे मध्यमे लोके सर्वकारेषु मध्यमे। पदच्छेद है, मध्यम पंचभूतानां पार्थिवानां च मध्यमे भवे मध्यम लोके सर्वकारेषु मध्यमे। अन्वय, पंचभूतानां मध्यमे पार्थिवानां च मध्यमे भवे लोके मध्यमे सर्वकारेषु मध्यमे। 5 पंच महाभूतों में मैं ही मध्यम हूँ और पार्थिवाना में राजाओं में मैं ही मध्यम हूँ तथा भवे च लोके इस यहाँ पर इस संसार में रहने के कारण या यह संसार को भय मुक्त करने के लिए मैं ही मध्यम हूँ तथा सर्व कार्येषु मध्यम है, सभी कार्यों में मैं ही मध्यम हूँ। पंचभूतानाम मध्यमम, 5 महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश में मैं ही मध्यम हूँ अर्थात मैं ही वायु पुत्र हूँ। और पार्थिवा नाम च मध्यम है, राजाओं में मैं ही मध्यम हूँ तथा भवे लोके मध्यम है, इस लोक में उत्पन्न भाइयों में मैं ही मध्यम हूँ अथवा इस संसार के भययुक्त होने पर उसे भय मुक्त करने के लिए मैं मध्यम खड़ा हूँ और तथा संसार के सभी कार्यों में मैं ही मध्यम हूँ। शब्दार्थ अपि च और भी, पंचभूता नाम मध्य में, पंच महाभूतों का मध्यम, चामीन और पार्थिवा मध्य में, पार्थिवों का अर्थात राजाओं का मध्यम, भवे च लोके मध्य में, इस लोक में उत्पन्न हुए भाइयों में मैं ही मध्यम हूँ अथवा इस संसार के भय युक्त होने पर उसे भय मुक्त करने के लिए के मध्य में मैं खड़ा हूँ। सर्व कार्येषु मध्य में, सभी कार्यों में मैं मध्यम हूँ। भीमसेन और भी, पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश में मैं मंजला हूँ अर्थात वायुपुत्र हूँ और राजाओं में मैं ही मध्यम हूँ। इस लोक में उत्पन्न हुए भाइयों में मैं ही मध्यम हूँ अथवा इस संसार के भय युक्त होने पर उसे भय मुक्त करने के लिए मध्य में मैं खड़ा हूँ। संसार के सभी कार्यों में मैं ही मध्यम हूँ। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम वय योग में से लिया गया है। यह श्लोक भीम के द्वारा घटोत्कच को कहा गया है। व्याख्या है, घटोत्कच नामक राक्षस मध्यम ब्राह्मण तपस्वी को अपने साथ अपनी माता की पालना की पूर्ति हेतु ले जाना चाहता था। तब वह घटोत्कच से आज्ञा लेकर उस वन में स्थित एक सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है।
वहां उसे आने में कोई देरी हो जाती है तो घटोत्कच उसे अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारने लगता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में भी यह आवाज पहुंचती है। उस आवाज को सुनकर भीम सोचता है कि कोई उसे ऊंची आवाज में पुकार रहा है और वह वहां पहुंच जाता है। वहां भीम आकर घटोत्कच से पूछता है कि उसे क्यों पुकारा जा रहा है। तो यह सुनकर घटोत्कच भीम को कहता है कि क्या आप भी मध्यम हो। यह सुनकर भीम मुस्कुराते उसे कहता है कि पंचभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश में मैं ही मध्यम हूँ, अर्थात मैं वायुपुत्र हूँ और राजाओं में भी मैं मध्यम हूँ, अर्थात मध्यस्थ हूँ, उनका फैसला करने वाला हूँ। इस लोक में उत्पन्न हुए भाइयों में मैं ही मध्यम हूँ, अथवा इस संसार के भय युक्त होने पर उसे भय मुक्त करने के लिए मध्य में मैं ही खड़ा हूँ। संसार के सभी कार्यों में मैं ही मध्यम हूँ, अर्थात न तो मैं जल्दबाजी करने वाला हूँ और न ही मैं दीर्घ सूत्री हूँ। बूढ़ा वृद्ध उसको देखकर कहता है मध्यम तु इति संप्रोक्ते नूनम पांडव मध्यम अस्मान मुक्तिम ही आयाते दर्पात मृत्यो इव उत्थित है। पदच्छेद मध्यम तु इति संप्रोक्ते नूनम पांडव मध्यम अस्मान मुक्तिम ही आयाते दर्पात मृत्यो इव उत्थित है। अन्वय मध्यम तु इति संप्रोक्ते नूनम दर्पात उत्थित है पांडव मध्यम मृत्यु अस्मात् मोक्तुम इति ही आयत है। मध्यम तो मध्यम ऐसा कहा है, मध्यम तो इति मध्यम ऐसा कहा है तो ये अवश्य ही जो है अवश्य ही पांडवों में मध्यम भीम होगा। नूनम ये जो है जरूर ही जो है जो पांडवों में मध्यम भीम होगा। और यह दर्पात दर्प अर्थात अपने स्वाभिमान से उठकर अपने स्वाभिमान के कारण ये उठा हुआ यह मध्यम पांडव जो है हमें मृत्यु से बचाने के लिए मृत्यु अस्मात् हमें मृत्यु से मुक्त माने बचाने के लिए यहाँ चला आया है या यहाँ आ पहुंचा है। मध्यम इसने ये मध्यम कहा है तो अवश्य ही ये जो है पांडवों में मध्यम भीम होगा। और दर्पात तथा दर्प अर्थात स्वाभिमान से उठा हुआ उत्थित मीन उठा हुआ यह मध्यम पांडव भीम हमें मृत्यु मोक्तुम मृत्यु से बचाने के लिए यहाँ पर आ पहुंचा है। आयत मीन आ पहुंचा है। शब्दार्थ मध्यम तुति संप्रोक्ते इसने मध्यम ऐसा कहा है। नूनम अवश्य ही दर्पात उत्थित है दर्प गर्भ तथा स्वाभिमान से उठा हुआ पांडव मध्यम पांडवों में मध्यम भीम मृत्यु से अस्मात् मुक्त हमें मृत्यु से बचाने के लिए ही आयत यहाँ आया है। बूढ़ा ब्राह्मण इसने मध्यम ऐसा कहा है तो अवश्य ही यह पांडवों में मध्यम भीम होगा। दर्प गर्भ या स्वाभिमान से उठा हुआ यह मध्यम पांडव भीम ही हमें मृत्यु से बचाने के लिए यहाँ आ पहुंचा है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग योग में से लिया गया है। यह श्लोक बूढ़े ब्राह्मण के द्वारा भीम को देखकर अपने मन में बोला गया। व्याख्या है हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान कृष्णदास नामक ब्राह्मण अपने परिवार समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते थे, किंतु घटोत्कच ने ब्राह्मण का बूढ़ा शरीर और ब्राह्मणी का स्त्री शरीर स्वीकार नहीं किया। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र, मध्यम पुत्र और छोटा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं, किंतु कृष्णदास ब्राह्मण अपने बड़े बेटे और ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे को उस राक्षस को सौंपना नहीं चाहते। तब मध्यम पुत्र खुशी खुशी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करने हेतु उस राक्षस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पूर्व वह मध्यम ब्राह्मण
पुत्र उस वन में स्थित एक सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है। वहां से उसे आने में कुछ देरी हो जाती है तो घटोत्कच उसे अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में भी यह आवाज पहुंचती है। उस आवाज को सुनकर भीम सोचता है कि कोई उसे ऊंची आवाज में पुकार रहा है और वह वहां पहुंच जाता है। तब उस भीम को देखकर बूढ़ा ब्राह्मण अपने मन में कहता है कि इसने अपना परिचय मैं ही मध्यम हूं ऐसा कहकर दिया है तो अवश्य ही ये पांडवों में मध्यम भीम ही है। यह दर्प गर्व या स्वाभिमान से उठा हुआ यह मंझला पांडव भीम ही हमें इस राक्षस रूपी मृत्यु से बचाने के लिए आ पहुंचा है। प्रवेश करके मध्यम अस्य आचमनस्य पद्मिन्याम परलोक्ष दुर्लभम आत्मने दत्तम पद्म पत्रो उज्ज्वलम जलम। पदच्छेद है अस्याम आचमनम पद्म्याम परलोकेषु दुर्लभम आत्मने दत्तम पद्म पत्रो उज्ज्वलम जलम। अस्याम पद्म्याम इस आचमने परलोकेषु पद्म उज्ज्वलम जलम दुर्लभम आत्मनम दत्त है। इस कमल युक्त इस सरोवर में पद्मनियाम इस कमल युक्त सरोवर में इस अस्याम पद्मनियाम इस कमल युक्त सरोवर में तथा पद्म पत्रम उज्ज्वलम जलम इस कमल पत्र से पर रखे हुए उज्ज्वल और स्वच्छ जल को जो कि परलोक में भी पर लोकेशु दुर्लभम जो जल जो है परलोक में भी दुर्लभ है उसका मैंने आचमन कर लिया अर्थात थोड़ा सा मैंने जल को पी लिया है। अर्थात पुत्र विहीन होने के कारण भविष्य में मुझे जल प्राप्त नहीं होगा तो मैंने अपने आप को ये जल की जलांजलि दे दी है। अस्याम इस कमल युक्त सरोवर में मैंने थोड़ा सा जल पीकर अर्थात इस कमल के पत्ते पर पद्म पत्रम इस कमल के पत्ते पर उज्जवल जल को जो कि मुझे परलोक में भी अब प्राप्त नहीं होगा उस जल को मैंने अपने आप को दे दिया है। अर्थात अपने आप को ये सोच के दिया कि ये मेरी ये अंतिम मेरी जलांजलि है। अस्याम पद्म्याम इस कमल युक्त सरोवर में आचमन करके परलोक में पद्म पत्र उज्ज्वलम कमल पत्र से उज्ज्वल और स्वच्छ जलन दुर्लभ जल को अपने आप को दिया गया है। इस कमल युक्त सरोवर में कमल पत्र से उज्ज्वल तथा स्वच्छ जल को जो कि परलोक में भी अब मेरे लिए दुर्लभ है मेरे द्वारा आचमन करके अर्थात थोड़ा सा जल पीकर पुत्र विहीन होने के कारण भविष्य में तर्पण आदि की आशा न रहने से अपने आप को दिया गया है। अर्थात ये जो है जल की जलांजलि जो है मैंने अपने आप को ही दी है। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक केशवदास नामक ब्राह्मण के मध्यम पुत्र के द्वारा बोला गया है। व्याख्या हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो अपना कोई पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र मध्यम पुत्र और छोटा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहते हैं किंतु उस राक्षस ने वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी का शरीर स्वीकार नहीं किया। किंतु इधर केशवदास ब्राह्मण अपने बड़े बेटे और ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे को उस राक्षस को सौंपना नहीं चाहते थे। तब मध्यम पुत्र खुशी खुशी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करने हेतु उस राक्षस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है।
जाने से पूर्व उस वन में स्थित सरोवर में पानी पीने के लिए वह चला जाता है। वहां वह अपने पितरों को एवं स्वयं को जलांजलि देकर वापस लौट आता है और अपने मन ही मन कहता है कि यह सरोवर कमलों के फूलों से सुशोभित है। इस सरोवर का जल कमल के पत्ते पर रखा हुआ बहुत ही उज्जवल तथा स्वच्छ प्रतीत हो रहा है और आज के बाद मेरे लिए जल लोक में भी ये दुर्लभ है। अतः मैंने थोड़ा सा जल आचमन के रूप में ग्रहण कर लिया है। मेरे द्वारा मुझको यह दी गई अंतिम जलांजलि है, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद पुत्रहीन होने के कारण भविष्य में तर्पण आदि की आशा न रहने से मुझे जलांजलि नहीं मिल पाएगी। इति शुभम। इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।